बिना हौसला छोड़ के आपने आखिरी दम तक लड़ने वाली अपूर्वा की कहानी आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगने वाली है। तो सुनते हैं अपूर्वा की कहानी मेरी जुबानी। स्टे ट्यून्ड। अपूर्वा, आप ये स्टोरी सुनने के बाद आप मतलब यार आपके रोंगटे न खड़े हो जाए तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे मतलब कुछ गुंडे पकड़ के ले जाते हैं और वो कैसे लड़ती है, क्या वो लड़के मतलब वहाँ से भागने की कोशिश करती है, उसका खून हो जाता है। भाई ऐसी एक बहुत ही ज़्यादा क्या मतलब रोमांचक कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए जिसका नाम है अपूर्वा। तो अपूर्वा है मेन मेन जो लीड कैरेक्टर है टारा सुतारिया, उसका नाम इन द मूवी है अपूर्वा। तो ये एक मतलब स्टार्टिंग में एक बहुत वीरान इलाका है जहाँ से ये गाड़ी जा रही है, जहाँ पे 4 बंदे ट्रैवल कर रहे हैं। भाई ड्राइवर तो मतलब पूरा पान वान खा के पिचकारी लगा के आराम से गाड़ी चला रहा है। पीछे दो मतलब और दो जो पैसेंजर्स है वो पिछले वाले सीट पे भी बैठे हैं। एंड ये पूरा वीरान ऐसी जगह है जहाँ से वो गुजर रहे, चंबल वाला इलाका है भाई। तो यहाँ से वो गुजर रहे कि जो पैसेंजर्स है वो ड्राइवर को बोलते हैं भाई ज़रा फास्ट चलाओ, हमें डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुँचना है। लेकिन वो आराम से चलाता रहता है और अचानक से उन पे गोलियां बरसती है। जो पैसेंजर सीट पे है ना भाई, वो दो बंदे जगह पे मर जाते हैं। तो ये है सूखा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारे 4 जो बंदे हैं ना भाई, जो विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। ये है जुगनू जो है राजपाल यादव, बाय गॉड ये उनका लीडर होता है, सबसे ज़्यादा ज्ञानी, मतलब हाँ मतलब गुंडों में ज्ञानी कह सकते हो। तो ये है जुगनू। तो जुगनू अपने 4 बंदों को लेके भाई इस वीरान जगह पे आता है और उसका काम ये होता है मतलब जो भी बंदे आ रहे, जो भी कारें आ रही, सबको लूट लुटा के भाई जो भी सोना पैसा मिल रहा है वो सब हासिल करना और उसको मतलब आगे वो पूरा बेचना और उससे पैसे कमाना। तो बल्ली, सूखा, जुगनू और छोटा ये 4 लोग उस गाड़ी को लूट लेते हैं, ड्राइवर को मार देते हैं, गोलियों से उड़ा देते हैं। और उसमें जितना भी सोना है भाई उनको ऑलरेडी टिप मिल गई होती है कि इस गाड़ी में सोना चांदी कुछ ना कुछ ज़रूर आने वाला है। तो उस हिसाब से उस रोड पे वो आ जाते हैं एंड उनको बहुत सारा सोना मिल जाता है और पैसे मिल जाते हैं। तो भाई ये आगे वाला मतलब बेच के दूसरे गुंडों को बेच के इससे पैसा कमाना, यही उनका मेन अर्निंग सोर्स होता है। तो जुगनू दूसरा जो दलाल होता है उससे मिलता है और ये पैसा बेच देता है। मीनवाइल भाई ये लोग हाँ मूवी भी एंजॉय करते हैं। तो ये है हमारा सूखा, छोटा और बल्ली। तो ये दोनों मतलब पूरा पैसे कमा के ऐश करते हैं, मूवी देखने शुरू हो जाते हैं। तो उनका मेन काम वही है, टिप्स जमा करो एंड पैसे कमाओ। तो मीनवाइल ऐसा एक दिन आ जाता है जहाँ पे वही जगह पे उसी सुनसान जगह से भाई हमारी अपूर्वा जो है तारा सुतारिया, वो मतलब यार बस एक बहुत ही भोली भाली प्यारी सी लवी डवी से एक लड़की है जिसके मतलब वही अरमान है। ये है भाई उसका फियांसी जिसका नाम है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ के साथ उसकी अरेंज मैरिज फिक्स हो जाती है एंड वो मन ही मन में उससे प्यार कर बैठती। मतलब ये रहता है ना अरेंज मैरिज, मतलब स्टार्टिंग में अरेंज हो जाता है लेकिन बाद में लव हो जाता है। तो उससे मिलने एक दिन वो बस से ट्रैवल करने लगती है, चंबल वाले इलाके से उसका रोड गुजरता है। एंड बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली भाई हमारे जो 4 लोग हैं ना, ये जुगनू, सूखा, बल्ली एंड छोटा, उनकी कार भाई इसी बस के पीछे आ जाती है। अब वो जोर जोर से हॉर्न बजाते हैं। भाई ड्राइवर को थोड़ा सूझ जाता और उसको साइड दे देती, ओवरटेक करने देता तो भाई जो भी आगे घटने वाला है ना वो नहीं घटता। लेकिन ड्राइवर को भी चूल मची है तो वो भाई उसको रोक लेता है और मतलब ओवरटेक करने नहीं देता। इस वजह से भाई जुगनू जो है हमारे राजपाल यादव, मतलब गुंडों का जो लीडर है ना भाई, उसकी पूरी सटक जाती है। तो वो जगह पे गाड़ी रुकवा देता है एंड ढाई 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 करके भाई पिस्टल निकालता है और वहीं पे जो भी हेल्पर है, कंडक्टर है, ड्राइवर है, उन दोनों को वहीं पे मार देता है। ये देख के पूरे पैसेंजर डर जाते हैं भाई, उनको लगता है ये अटैक कैसे हो गया है। लेकिन कुछ समझने से पहले अटैक हो जाता है, ड्राइवर कंडक्टर मर जाते हैं, सब लोग डर जाते हैं। तारा सुतारिया मतलब यार अपूर्वा जो है वो भी डर जाती है। मीनवाइल वो अपने फियांसी सिद्धार्थ से बात करती रहती है फ़ोन पे, लेकिन ये सब सुन के वो सुन हो जाती है। अब यहाँ पे अंदर घुस जाते ये 4 लोग और बोलते हैं जो जो सामान जिनके पास है, पैसा, सोना, हीरे जो भी है भाई सब निकालो, हम पकड़ के ले जाएंगे। तो सब लोग डर के मारे सब दे देते। लेकिन एक जगह पे भाई ये सूखा है ना, इसका दिल आ जाता है अपूर्वा पे एंड वो तभी सिद्धार्थ से उसके फियांसे से बात करती है तो वो सुन लेता है
और मतलब अब लट्टू हो गया तो क्या ही करेंगे। तो सूखा, बल्ली और छोटा ये तीनों अपूर्वा को किडनैप कर लेते भाई। बाकी सारे बैच पैसेंजर्स बस में रह जाते, लेकिन अपूर्वा को ये लोग घिसक पूरा घसीट घसीट के भाई उनके कार के डिक्की में डाल देते हैं। अपूर्वा बहुत डर जाती है। तो स्टोरी चली जाती है फ्लैशबैक में। तो यहाँ पे अपूर्वा उनकी मतलब यार एक ख्वाहिश होती है गाड़ी सीखने की, तो वो गाड़ी सीख रही है। बहुत ही अच्छी, होशियार और बहुत ही स्टूडियस एक लड़की होती है जिसका अरमान होता है भाई शादी कर लो, संसार बड़ा कर लो। तो यहाँ पे फ्लैशबैक में सिद्धार्थ उनको मिलने आते हैं जब उनकी अरेंज मैरिज फिक्स हो जाती है। तो भाई मतलब पहले तो वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होती है, हाँ हर अरेंज मैरिज में ऐसा ही होता है, लेकिन बाद में भाई उस सिद्धार्थ को देख के अपूर्वा लट्टू हो जाती है। और अपूर्वा तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, दोनों में प्यार शुरू हो जाता है एंड ब्यूटीफुल मोमेंट्स आते हैं, गाने वाने बजते हैं एंड ये अरेंज मैरिज भाई सगाई तक आ जाता है। तो बहुत मतलब पहले थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ वो स्पेंड करते, चाय शाय लेते, गपशप लड़ाते। तो ये स्टोरी बैकग्राउंड में पूरी मतलब फ्लैशबैक में चलती है एंड भाई ऐसा दिन आ जाता है जब उनकी शादी फिक्स हो जाती है। पहले तो भाई मतलब हाँ वही एंगेजमेंट करने की टाइम आ जाता है, कार्ड्स बज जाते हैं एंड वो दोनों की खुशी भाई आसमान छूने लगती है। एंड जब एंगेजमेंट के दिन आते हैं तो मतलब उनका मतलब फूले नहीं समाते भाई, वो दोनों इतना एक दूसरे में मतलब भूल जाते सारी दुनिया को एंड उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। तो ऐसे तैसे करके उनका प्यार का पहला स्टेप पूरा हो जाता है और आगे शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। लेकिन फिर कहानी आती है प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे अपूर्वा को बैक डिक्की में डाल के भाई हमारे 4 जो गुंडो है ना, जुगनू जिनको मतलब लीड कर रहा है, वो निकल पड़ते हैं उसे लेके एक वीरानी जगह पे। और मतलब मीनवाइल सिद्धार्थ को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, अपूर्वा उसको मिल नहीं रही है। तो जहाँ पे बस आ जाती है वहाँ पे पुलिस आ जाता है, सिद्धार्थ भी वहीं पे आ जाते हैं और वो मतलब पूछताछ करने शुरू कर देते कि भाई अपूर्वा गई तो गई कहाँ। उनको पता चलता है कि ये 4 गुंडे उनको पकड़ के ले गए। तो ये है वो वीरानी जगह जहाँ पे ये जुगनू और उनकी गैंग अपूर्वा को किडनैप करके ले आती है। और मतलब वहाँ पे एक ऐसी सुनसान जगह है और वहाँ पे एक खाली क्या कह सकते हैं, टैंकर या रेलवे का एक डिब्बा होता है जिसमें वो उसको डाल देते हैं। अब आगे मतलब बहुत ही डरावनी स्टोरी हो जाती है। अपूर्वा बहुत डर जाती है मतलब, लेकिन वो हौसला न खोने के बाद मतलब खोने की कोशिश नहीं करती, लेकिन ये लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करने की कोशिश करते हैं जिससे वो बहुत डर जाती है। और सडनली एक मोमेंट ऐसे आ जाता है जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो वो उसको जोर से मारते हैं और वो बेहोश होके गिर जाती है। पूर्वा इस जो मतलब वीरान सी जगह पे भाई उसको किडनैप किया जाता है, उसको मार के बेहोश किया जाता है। और ये 4 गुंडे उनके पास मतलब आजू बाजू के एरिया में भाई मज़े उड़ाते रहते हैं। कुछ लोग मतलब ताश के पत्ते खेलते हैं, कुछ करते हैं, और लेकिन वो बेहोश पड़ी रहती है। मन ही मन में उसको थोड़ा सा जब होश आता है तो वो सोचने लगती है कि कैसे इस मुसीबत से मैं छुटकारा पाऊँ, कैसे इस जगह से मैं भाग जाऊँ। ये पूरी वीरान जगह है, दूर दूर तक इलाके में कोई दिख नहीं रहा है और ना फ़ोन है ना कुछ है, तो मैं कैसे यहाँ से भाग निकलूँ। मीनवाइल यहाँ पे एक जो पंडित जी है ना भाई, वो रास्ता भूल के आ जाते हैं। तो जुगनू और उनके जो दोस्त थे सूखा और बल्ली और छोटा, उनको देख लेते हैं। तो भाई उनका इरादा वही सबके साथ सेम रहता है भाई, पकड़ो मारो पकड़ो लूटो मारो, पकड़ो लूटो मारो। वैसे ही वो इस पंडित जी को भी पकड़ लेते हैं। उनको लगता है शायद इनके पास भी कुछ माल और पैसे फ़ोन वोन तो मिल ही जाएगा। तो भाई लेकिन उनके पास ज़्यादा कुछ माल उनको मिलता नहीं है और कुछ कहा सुनी ऐसे हो जाती है, सिचुएशन ऐसे हो जाती है कि वो उस पंडित जी को भी पकड़ते हैं। और उसी सेम जो वीरान सी एक जगह है जहाँ पे टैंकर में अपूर्वा बेहोश पड़ी है, वहीं पे इस पंडित जी को भी ले जाते हैं और वहाँ पे उनको बांध के रखते हैं। पंडित जी अपूर्वा को देख के हैरान परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है ये गुंडा ने जो मुझे मारा है अब ये मेरी जान लेके ही रहेंगे। तो वो अपूर्वा को देखते उनको मतलब जगाने की कोशिश करते हैं। एक मोमेंट ऐसे आता है जब अपूर्वा जग जाती है
एंड वो पंडित जी को कहती है कि आप कुछ मत कहो, हम कुछ ज़रूर करेंगे। तो ऐसे ही वो कुछ अक्ल लड़ाती है और उनका जो हौसला है वो खुद का बढ़ाती है। एंड ऐसी एक सिचुएशन में भाई जब ये जुगनू और सुक्खा और बल्ली छोटा सब लोग कुछ ताश खेल रहे होते, तब ऐसा एक मोमेंट वो देखती है और उस जो बंद डिब्बा है ना ट्रेन का, जहाँ पे उसको किडनैप किया है, वहाँ से वो पंडित जी को उनका रस्सी, जो बांधी हुई रस्सी, उसे खोल के भाई भाग जाने में सफल हो जाती है। तो है हौसला वो छोड़ती नहीं है भाई। उसको लगता है अगर मैंने गिव अप कर दिया तो ये लोग मुझे नोच के खा जाएंगे। पंडित जी और अपूर्वा दोनों वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाती है। तो वीरान जगह पे ऐसे कुछ पत्थरों के ऐसे कुछ अरेंजमेंट होती है जहाँ पे छिपने की उसी जगह मिल जाती है भाई। वैसे ये लोग 4 लोग खेलने में मशगूल होते, लेकिन छोटा भाई पानी लेने के लिए एक जगह पे जाता है और वहाँ पे उसको अपूर्वा भागते हुए दिख जाती है। वो उसको जोर जोर से मारने के लिए उसको पकड़ता है, लेकिन अपूर्वा इतनी ज़्यादा मतलब हौसला उसका बढ़ जाता है और उस तान तनाव में, उस झगड़े में, उस हाथापाई में भाई वो उसको जोर जोर से मारती है और उसके हाथ में पानी वाली जो बकेट होती है वो उसको अपूर्वा के हाथ लग जाती है और वो जोर से उसको उस बकेट से मारती है एंड छोटा वहीं पे मर जाता है। ये देख के उसका दिल मतलब बैठ जाता है, लेकिन उसका हौसला वो छोड़ती नहीं है, क्योंकि अगर इन लोगों से बचना है तो इनको शायद मारना यही एक रास्ता है, ऐसे वो समझ जाती है। तो ये जो पत्थरों की ऐसी अरेंजमेंट होती है उस वीरानी जगह पे, वहाँ पे अपूर्वा जो है वो छुप छुप के दिन निकालने की कोशिश करती है। मीनवाइल भाई जुगनू, सुक्खा और बल्ली को पता चल जाता है कि भाई छोटा जो है वो मिसिंग है। उसे खोजते एक जगह पे आते जहाँ पे उनको छोटे की लाश मिलती है। तब जाके उनको पता चलता है कि अपूर्वा गायब हो गई है, भाग गई है। वो लोग पूरा जी जान लगा के उसे खोजने की कोशिश में लग जाते हैं। यहाँ अपूर्वा भाई भागने की पूरी कोशिश में लग जाती है, इधर उधर ये रास्ता वो रास्ता, पत्थरों के पीछे कुछ जगह ऐसे मिल जाए तब भागते उसे एक मतलब यार कुआं वहाँ पे नज़र आता है। जस्ट वो गिरते गिरते बच जाती है, भागते वक्त वो कुएं में गिरते गिरते बच जाती है। लेकिन ये कुएं को देख के भाई उसकी हौसला अफजाई हो जाती है। उसको लगता है शायद इस कुएं की मदद से मैं बच जाऊँ। फिलहाल तो वो कुछ झाड़ियों में, कुछ मतलब पत्थरों के पीछे से छुपा के जब बैठी होती है तभी उसको आवाज़ आती है, डैम भाई पंडित जी को भी ये लोग नोच के खा जाते हैं। उसे पूछते हैं अपूर्वा कहाँ है, क्या तूने ही उसे भगाने में मदद की है? पंडित जी मना करने के बावजूद वो उन्हें भी बहुत मारते हैं और उनको गोली से उड़ा के मार देते हैं। ये सुन के अपूर्वा और ज़्यादा बाप रे बाप बहुत ज़्यादा डर जाती है, परेशान हो जाती है। निकले तो कैसे निकले, नहीं तो ये लोग मुझे ज़रूर मार देंगे, मुझे नोच लेंगे। यही एक ख्याल उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते रहता है। तभी उसको याद आता है पंडित जी के पास फ़ोन है, तो वो लेके आती है और थैंक गॉड उसका नेटवर्क मिल जाता है और सिद्धार्थ का फ़ोन नंबर वो रटा हुआ रहता है, तो उसे कॉल करती है। सिद्धार्थ को कॉल करके वो उसका लोकेशन बता देती है एंड वो भाई छुपा के रहती है। उसी में पूरा शाम हो जाती है, रात होने को आती है। यहाँ पे सिद्धार्थ परेशान होता है, पुलिस वाले बोलते हैं आज अभी यहाँ ढूंढेंगे वहाँ ढूंढेंगे, लेकिन वो कुछ सीरियसली ढूंढने के मिशन पे नहीं निकलते। अपूर्वा यहाँ पे जो कुआं होता है ना भाई, वहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप्स टाइप होती है, वहाँ पे रात में उसको लगता है अगर मैं उस स्टेप्स पे छुप जाऊँ तो शायद ये लोग मुझे ढूंढने में सफल नहीं होंगे। वहाँ से स्टेप से उतरते हुए अंधेरे में पूरे मतलब कुएं में अंदर जाके वहाँ पे छिप जाती है और यहाँ पे ये लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, वो छुपने में कामयाब हो जाती, लेकिन वहाँ से निकलना तो पड़ेगा। तो वो एक तरकीब करती है, उसको लगता है वो एक ऐसे रास्ते में भाई अपने जो फटे हुए ड्रेस के कपड़े हैं ना भाई, वो ऐसे रास्ता आइडेंटिफाई हो जहाँ से वो भाग सके, इस जगह पे वो लगा देती है। लेकिन वो कुएं से सबसे पहले बाहर आती तो उसको भाई यहाँ पे बल्ली मिल जाता है। बल्ली उसको देखता है, लगता है यस अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कुएं के अंदर उसको एक मतलब औजार मिल जाता है, हथियार मिल जाता है। जब भी बल्ली उसके साथ आता है, सामने आता है, वो जोर से कोयते से उस पर वार करती है
और उसके पेट में लगता है और वो वहाँ पे मतलब चल नहीं पाता, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाता है और बल्ली वहाँ पे गिर पड़ता है। अब अपूर्वा का हौसला बढ़ता है, उसे लगता है ये कपड़े मैं कुछ रास्ते पे बांधूंगी और भागूंगी और कुएं तक जाऊंगी तो कोई ना कोई उस कुएं में ज़रूर गिर जाएगा। भाई उसकी ये तरकीब लगा के वो अब जुगनू के सामने आ जाती है और जुगनू उसको देख के हैरान परेशान हो जाता है और वो पूरा उस पे उसको मारने को भाग निकलता है। और जब भी वो उसके पीछे आता है तब अपूर्वा जो अपने ड्रेस के फटे हुए कपड़े जिस रास्ते पे लगाए हुए हैं वहीं रास्ते से भागती है और उसकी जो तरकीब है उसमें वो कामयाब हो जाती है और जुगनू जो है वो भाग भागते अंधेरे में कुआं न दिखने के कारण उस कुएं में गिर जाता है। और वहीं पे वो मतलब नीचे कुएं के अंदर जो भी स्नेक्स है, जो बिच्छू है, वो उसको काटने को निकलते हैं। तो वो आवाज़ देता है सूखा मुझे बचाओ। तब सूखा वहाँ पे आता है और कहता है अब इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। उनको तब तक पता चलता है कि बल्ली भी दिख नहीं रहा है, छोटा तो ऑलरेडी चला गया और जुगनू कुएं के अंदर है, तो उसका थोड़ा सा हौसला कम हो जाता है। तो वहीं पे वो डिसाइड करता है अब तो मैं अपूर्वा से पूरा बदला लूँगा। तो भाई वो फिर से ढूंढने के लिए उसके पीछे मतलब इधर उधर भागता है, तभी अपूर्वा वहाँ पे आ जाती है बड़ा सा पत्थर लेके कुएं में भाई जुगनू के सिर पे मार डालती है, मतलब जोर से फेंकती है। और जिस जिस जोर से वो फेंकती है ना भाई उस वजह से जुगनू कुएं के अंदर ही मर जाता है। भाई अब वो कैसे तो भी बच बचा के उनकी जो कार होती है ना उस कार में आके बैठती है। तभी सूखा को पता चलता है कि शायद अपूर्वा कार में बैठी है, उसके सामने आ जाता है, वो लाइट जलाती है और एकदम से मतलब सूखा को ऐसे जोर से गाड़ी चला के उसके पैरों पे एक्सीडेंट मतलब जोर से आके वो एक्सीडेंट करवा लेती है। कार से उसके ऊपर आ जाती है जिससे उसके पैर कुचल जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मतलब जख्मी हो जाता है और गिर जाता है। तो इस एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे उसकी पैरों से टांगों से खून निकलने लगता है और वो चलना उसको पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे तैसे करके भाई वो उसके पैरों को तोड़ देती है और जैसे जैसे वो चलने लगती है उसको एक रेलवे ट्रेन ट्रैक दिखने लगता है। तब वो थोड़ा सा मतलब उसको होप दिखने लगती है कि शायद ट्रैक पे से मैं चलने लगूँ तो कुछ रास्ता मिल जाए और मुझे कुछ जगह मिल जाए या मतलब जो ट्रेन मास्टर रहते हैं वो मिल जाए। तो उस रास्ते से ट्रेन ट्रैक से वो चलने लगती है। उसके पीछे मतलब पूरा पैर टूटने के बावजूद भाई सूखा जो है वो ऐसे मतलब पैर को घसीटते घसीटते वहाँ पे आ जाता है और बदला लेने की चाह में फिर से अपूर्वा पे अटैक करता है। लेकिन इस बार अपूर्वा पूरा तैयार हो रहती है और वो उसको उल्टा अटैक करती है और वो उस ट्रैक पे गिर जाता है। तब उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो उठ नहीं पाता और वहाँ से ट्रेन आती है और उसके नीचे वो कुचल जाता है। अब अपूर्वा को एक राहत भरी वो सांस लेती है, लेकिन उसको डीप डाउन बहुत बुरा लगता है कि उसने 4 लोगों की हत्याएं की है। तो ये बात जो है उसके दिल से निकालने के लिए वो सिद्धार्थ को फ़ोन करती है। सिद्धार्थ तब तक उस जगह पे आ जाता है ढूंढते ढूंढते, लेकिन अपूर्वा ऑलरेडी वहाँ से भाग चुकी होती है। उसको एक ट्रेंड मास्टर मिल जाता है और वहाँ पे वो फूट फूट के रोने लगती है। तो जो भी हौसला वो करती है भाई जो भी तरकीबें वो करती है उसमें वो सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन वो डीप डाउन वो टूट सी जाती है। तो ये है अपूर्वा की स्टोरी। इस कहानी में उसने हौसला खोना नहीं खोया, इसलिए वो बच गई। तो मतलब क्या ही बहुत बात करूँ, पूरा मूवी देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अपूर्वा आपकी जो हिम्मत है उसको हैट्स ऑफ। ओ माय गॉड, पूरी स्टोरी देखने के बाद भाई मेरे तो गूज़बम्स आ गए। सच में उसका जो हौसला है वो आखिरी दम तक बहुत सारी तरकीबें करके और जितने भी उसके पैंतरे सारे आजमा के वो या इस हद तक पहुंच जाती है और खुद को बचा लेती है उन गुंडों से। बाय गॉड मतलब सच में हैट्स ऑफ टू अपूर्वा।
सो ऐसी बहुत सारी इंस्पायरिंग एंड सस्पेंस थ्रिलर और बहुत सारी हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड की मूवी सुनने के लिए मतलब सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को जिसका नाम है कभी यस कभी नो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बहुत सारी मूवीज देखिए, मेरे चैनल पे आके कहानियां सुनिए एंड एंजॉय कीजिए। बाय बाय।